सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 11 से। आइए देखते हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस से वह कह रहा है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ वचन कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ। वह पतरस कह रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस बात के लिए विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी जानो। तुम यहाँ संसार में हो तो संसार का अपने आप को मत जानो, क्योंकि तुम इस संसार में परदेसी बनकर आए हो। तो वचन कहता है कि तुम इस संसार में अपने आप को परदेसी और यात्री जानो, और ये सब जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा के विरुद्ध है, जो आत्मा से लड़ाई करती है, आत्मा के विरुद्ध काम करती है, कहता ऐसी इस अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि तुम यहाँ संसार में जब परदेसी हो तो ये जो सांसारिक अभिलाषाएं क्या करेगी, तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। तो इस बात को जानो कि तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए ना जब यहाँ के नहीं हो तो यहाँ के वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देना। यहाँ की किसी भी लुभावनी वस्तुओं की तरफ अपना ध्यान, अपना मन नहीं लगाना है। इसलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, मैं विनती करता हूं कि तुम क्या करो, अपने आप को परदेसी जानो, अपने आप को यात्री जानो, और ये सब जानकर इन सांसारिक अभिलाषाओं से क्या करो, अपने आप को बचाओ, कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे लोभ और लालच क्या करे, इस सांसारिक अभिलाषाओं की तरफ लग जाए। यानी सांसारिक वस्तुओं का लोभ कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लग जाए और तुम यहाँ संसार की सारी चीजों की तरफ आकर्षित हो जाओ। इसलिए कहता है इन सारी चीजों से अपने आप को बचा कर रखो, और ये समझो कि हम यहाँ परदेसी हैं और यहाँ का कोई भी चीजें हमारी नहीं है। इसलिए कहता है कि तुम अपने आप को यहाँ की सारी चीजों से बचा कर रखिए। और कहता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला होने पाए। कहता है अन्य जाति यानी जो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे लोगों के बीच में भी तुम्हारा क्या हो, जो चाल चलन है वह भला होने पाए। तुम्हारे चाल चलन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वचन कहता है कि तुम्हारी चाल चलन जो है हमेशा भली हो, अच्छी हो, पवित्र हो। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारे काम क्या हो, पवित्रता से भरे हो।
कहता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं। कहता है कि इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिन जिन बातों में वे अन्य जाति के लोग अर्थात जो प्रभु को नहीं मानते, उसके विरोध में चलने वाले लोग क्या करते हैं कि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी ठहराते हैं या तुम्हें बदनाम करते हैं, तुम्हारी नामधराई करते हैं, तो वो कहता है वचन में कि जिन जिन बातों में तुम्हारी नामधराई करते हैं, बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। कहता है कि तुम्हारे हर काम भले हों, इसलिए भले हो कि जितने लोग तुम्हारा विरोध करते, तुम्हें कुकर्मी ठहराते, तुम्हें भला बुरा बोलते, नामधराई करते हैं, जितने लोग अन्य जाति के लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अगर उनके साथ तुम भलाई के कामों को प्रकट करते हो, अपने भले कामों को प्रकट करते हो, तो वह क्या होगा कि तुम्हारे इन भले कामों को देखकर उन कामों के कारण वह क्या करेंगे, परमेश्वर के कृपा के दिन में वह क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अर्थात वे भी तुम्हारे भले कामों को देखकर वे मन फिराएंगे और मन फिरा कर वह अपने पापों का पश्चाताप करेंगे और उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर वे भी परमेश्वर के नाम का जय जयकार करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा भलाई करना कभी मत छोड़िएगा। हमेशा अपने आप को इस संसार का नहीं, परमेश्वर का ठहराइए। आप इसीलिए संसार के किसी भी बातों की तरफ अपना मन न लगाइए, परमेश्वर के कामों की तरफ अपना, उनकी बातों की तरफ मन लगाइए। जरूर है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रभु आपको पूरे दिन अपने आशीषों में आनंदित रखेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, अनुग्रह करने वाले प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया है जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी हैं। हाँ मेरे प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार आज इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। मेरे प्रभु, जितने लोग ये परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हुआ है तो प्रभु हर पाप, हर गुनाह को क्षमा कर और अपनी दया दृष्टि इनके ऊपर डाल। हे परमेश्वर, इन्हें हर प्रकार की बुराई से बचा, ताकि इनके द्वारा कोई बुरा काम न होने पाए। ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके दिल दिमाग, इनके मन, इनके विचारों को, इनके आचरण, इनके स्वभाव को बदल, ताकि हे परमेश्वर हर बुरे कामों से इनका मन फिरे और बुराई से फिर कर भलाई के तरफ लगने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जितने भी तेरी प्रार्थना को सुन रहे वे सब तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में आज अनहोना चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार है प्रभु, आज बीमार लोग चंगे हो जाए, चाहे जिस बीमारी से क्यों न जकड़े हो। हर बीमारों को मैं आदेश करता हूँ कि अभी इसी क्षण शरीर छोड़े निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करें, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा करें। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने जो अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनकी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से में बीमारी हो तो निकल जाए, सीने के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए। ओ परमेश्वर, के सारे अंगों की बीमारियां निकल जाए, ये सब के सब भले चंगे हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा मिले। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए, इनके शरीर से कोई प्रकार की लाइलाज बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो चल नहीं पाता चलने लगे। हे परमेश्वर, जो सुन नहीं पाता सुनने लगे, जो बोल नहीं पाता बोलने लगे, जो देख नहीं पाता देखने लगे, जो कोढ़ से भरा हुआ उसका कोढ़ चला जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसका घरेलू कोई विवाद है, घर का विवाद बिल्कुल समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच का विवाद हो बिल्कुल खत्म हो नहीं पाए, इन सब के बीच में प्रेम की भावना है,
प्रेम प्रकट होने पाए और एक दूसरे से मेल मिलाप और प्रेम रखना चालू करें। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने आज हर एक के जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत अनोखा चमत्कार होने पाए। इन हे परमेश्वर इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए। जितने हे परमेश्वर काम के तलाश में प्रभु ने काम देकर आशीष दे, जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर जो कर्ज में डूबा उसका कर्जा अदा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं प्रभु घर देकर आशीष दे। हे परमेश्वर जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। हर कोई हे परमेश्वर जो प्रार्थना सुने आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की सामर्थ उतरे। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे, जिनका जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर जिसका कोर्ट में मुकदमा चलता है उसका मुकदमा समाप्त हो जाए। हम प्रार्थना करते इस पूरे भारत देश के ऊपर, भारत देश को आशीष दे ताकि यह देश मनोहर देश बने। हाँ मेरे प्रभु इस देश के अंदर प्रभु दूध और मधु की धाराएं बने पाए। इस देश के अंदर हे परमेश्वर जितने नियम कानून व्यवस्था है प्रभु यीशु तेरे महिमा के अनुसार भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु हर एक को आशीषों से दाप। हाँ मेरे प्रभु इस देश को हे परमेश्वर जैसे यह सोने की चिड़िया था प्रभु फिर से हे परमेश्वर इस देश को सोने की चिड़िया बना, ताकि यह देश पूरी तरह से हे परमेश्वर हर प्रकार की व्यवस्थाओं से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर यहाँ पर रहने वाले जितने लोग हैं सब आनंदित और भले चंगे हो। हे मेरे महान परमेश्वर गांव इस नगर के ऊपर हर गांव हर नगर हर प्रांत के ऊपर आशीष दे, ताकि जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुने हर कोई तेरे आनंद से और तेरे आशीष से भरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने लोग तेरी सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे। जिन लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है प्रभु आकाश का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके ऊपर उतरने दे। ओ पवित्र आत्मा रिको सुले रिसीव करिए पवित्र आत्मा को, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ लेकर आपके भीतर उतर रही है। और रिसीव करो सिंगर रबासा लबासे ले रे मंदलो रे बाबा बाबा और रबासे करबा सेंदे रबा और रबासे ले रे बाबा बाबा सबरबा। ओ महान परमेश्वर तेरी आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर होने पाए। हर कोई आत्मा में भरकर तेरे नाम की महिमा करने पाए और आत्मा के द्वारा चलाई हुए चलने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।